बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू शफक व्लॉग्स एंड शफक वीडियोस। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसे कि पिछले 2 वीडियोस मैंने थ्रेडिंग पे बात की कि थ्रेड कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे नहीं किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। नहीं की तो दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से स्टार्ट कर लीजिए। आज जिस टॉपिक पे मैं आई हूँ वो टॉपिक है हमारा फेशियल। फेशियल कि हम लोगों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किन जो होती है हमारी मांग रही होती है कि हमारे हमारे साथ काम किया जाए, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं काम करने से। लेकिन करना चाहिए। CTM का मैंने ज़िक्र किया, CTM भी करना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, लेकिन बता भी चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम बेसिक फेशियल यानी कि वाइटनिंग फेशियल पे बात करेंगे। मैं हमेशा एक मिसाल देती हूँ कि आप लोग अपनी जब तक लव योर सेल्फ एंड केयर योर सेल्फ नहीं करेंगे, कोई भी आपसे प्यार या मोहब्बत नहीं करेगा, कोई भी आपकी इतनी केयर नहीं कर सकता जितनी आपको अपनी केयर करेंगे और ख़ुद अपने आप से प्यार करेंगे। अल्लाह ताला ने आपको एक ही ज़िंदगी दी है, तो इसकी केयर भी करना फ़र्ज़ बनता है। टेंशन से दूर रहें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें और जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है, ये मैं बता दूँ किस कंपनी का है। डर्माकोस की कंपनी माय मोस्ट फेवरेट और पाकिस्तानी ब्रांड है, और मैं समझती हूँ कि इसके अंदर जो बात है ना वो किसी फेशियल में नहीं हो सकती। सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। हम हमारी अम्मियाँ, दादियाँ और बहनें, बड़ी बहनें, खालाएँ, फूफियाँ सब इस्तेमाल कर चुकी हैं। मोस्टली फेशियल जो है वो ये जो है पार्लर बहुत ज़्यादा जो उनको अरसा हो गया है, वो लोग भी इसको तरजीह देते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वॉश का, फेस वॉश का। ये देखिए, ये इस तरह का होता है। आप इसको गौर से देख लीजिए, कई दफ़ा मैं इसकी वीडियोस बना चुकी हूँ। इसका फेस वॉश करते हैं। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी स्किन को चेक करते हैं। तो अगेन मैं बता दूं कि सबसे पहले जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी स्किन का देखते हैं कि इसकी स्किन है कैसी, और उससे पूछा जाता है कि आपकी स्किन कैसी है, मतलब कोई आपको एलर्जी तो नहीं है, कोई मतलब बीपी का तो इशू नहीं है, या आपको शुगर तो नहीं है। अगर है तो फिर हमें उस लिहाज से काम करना पड़ता है, जेंटली काम करना पड़ता है। तो फिर हम फेस वॉश करेंगे, और फेस वॉश करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो हमारा आता है क्लिनजिंग का। क्लिनजिंग में ये है जनाब, क्यूकम्बर का क्लिनजिंग है, बहुत अच्छा है, जेंटली है, इसको भी आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा। अभी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, फिर मैं आपको करना भी बताऊँ। करना तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन चलिए ये एक टॉपिक चल रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं फिर दोबारा से बता दूँगी, नो इशू। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है वो आता है क्या चीज़ आती है, सॉरी भूल गई। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारा आता है ब्लीच का। तो जो हम ब्लीच करते हैं वो हम करते हैं, सॉरी, इन 2 चीज़ों से करते हैं। इसमें एक्टिवेटर होता है और ब्लॉन्ड होता है। डर्माकोस का ये जो ब्लॉन्ड है, ब्राइटनर ब्लॉन्ड ब्लॉन्ड होता है और एक्टिवेटर होता है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसका मतलब ब्लीच बनाते हैं। और अब मैं थोड़ा सा आटा कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके। उसके बाद जो हमारा आता है स्टेप, वो आता है हमारा स्क्रब का। फिर हम स्क्रब करते हैं। स्क्रब करने के बाद हम जब लगाते हैं, स्क्रब कर लेते हैं, तो हमारा उसको उतारने के बाद एक ग्रे क्रीम होती है, उसकी हम लेयर लगा देते हैं फेस के ऊपर, और फेस के ऊपर लेयर लगाने के बाद हम उसको स्टीम देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर, नहीं तो आप पतीली में पानी गर्म कीजिए और उसमें आप वो टॉवल डाल के, जैसे बच्चों को दिया जाता है, बूढ़ों को दिया जाता है, तो उस तरह आप स्टीम ले सकते हैं। एंड उसके बाद जब हम स्टीम दे देते हैं तो हम फेशियल करते हैं, और सॉरी मसाज करते हैं। मसाज हम करते हैं मल्टीविटामिन क्रीम का जो मसाज है, ये बहुत अच्छा होता है। इससे आप मसाज आपका इतना जेंटली और इतना आपका प्रेशर पॉइंट्स के ज़रिए होना चाहिए कि आपकी गर्दन, सर और कान सब रिलैक्स हो जाएं, पीछे बैक भी रिलैक्स हो जाए, कंधे भी रिलैक्स हो जाएं। इतना अच्छा फेशियल वो मसाज होना चाहिए आपका। अगर आपका मसाज अच्छा नहीं है तो फिर फेशियल का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आता है मास्क। अब हमारा जो मास्क है वो इधर ही कहीं था, इधर उधर हो जाता है। ये आ गया मास्क हमारा, ठीक है। ये रिफ्रेशिंग मास्क है, ये लगाइए
लास्ट बट नॉट लीस्ट के मास्क लगाइए। मास्क लगाने के बाद आप सन ब्लॉक लगाइए या मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए या आके गुलाब का स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप दोबारा से ये जो विटामिन ई की क्रीम है ये भी एप्लीकेशन आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। और ये होता है हमारा फेशियल डन हो गया। अच्छा, इसमें आपको एक स्टेप और मैं बताना भूल गई कि जब भी आप स्किन एनालाइज कर रहे हो तो आपको डीपली मतलब क्लिनस करने के बाद स्किन का एनालाइज करना चाहिए कि आया स्किन ऑयली है, ड्राई है, कम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, वो उसी तरह पता चलेगा। उसके बाद ही आप स्क्रबिंग शुरू करें। ये नहीं कि एनालाइज किए बगैर ही आप स्क्रबिंग करेंगे ना तो फेशियल का कोई मकसद नहीं होता। एक्सफोलिएट करना चाहिए स्किन को। एक्सफोलिएट का मतलब होता है स्क्रबिंग करना चाहिए। स्क्रबिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप डेली स्क्रबिंग करेंगे तो बहुत हार्मफुल हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा एक्सफोलिएट या स्क्रबिंग करना चाहिए। और इसके साथ ही मसाज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगेन मैं बता रही हूँ, मसाज आपका बहुत अच्छा। तो चलिए अब मैं आप वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। और कल का टॉपिक मैं आपको आज ही बता देती हूँ। कल मैं आपको वैक्स के बारे में बताऊंगी कि वैक्स कितनी किस्म की होती हैं, और फेस की वैक्स कैसे की जाती है, हाथों की वैक्स कैसे की जाती है, लेग्स की वैक्स कैसे की जाती है, फुल बॉडी की वैक्स कैसे की जाती है। ये एक ह्यूज टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको 2 या 3 वीडियोस में आपको कंप्लीट कर दूँ, और इंशाल्लाह आपको वैक्स इतने अच्छे तरीके से सिखाऊंगी कि आप घर में बैठ के आराम से आप वैक्स कर सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। फिर मत कहिएगा कि मैम शफ़क़ ने कहा था घर में बैठ के वैक्स कर ले। तो वैक्स करना इतना आसान काम नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हर चीज़ पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा, मैं आती रहूँगी, रोज़ आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।